स्वागत करता हूं दोस्तों आपका मैं अपने यूट्यूब चैनल जीके का खजाना में। दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाले वीएमओयू कोटा असाइनमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे दोस्तों के कमेंट आ रहे थे कि सर क्यूसीए का जो है असाइनमेंट सॉल्यूशन जो है वीडियो डालो। तो आपके लिए मैं लेकर आ चुका हूं क्यूसीए का। ये जो है आंतरिक गृह कार्य केवल उन विद्यार्थियों के लिए जिनका प्रथम वर्ष में प्रवेश कब हुआ था, जनवरी 2023 से पूर्व का हुआ है, ठीक है ना, उनको ये असाइनमेंट करने हैं। साथ ही दोस्तों आपकी हर सब्जेक्ट के लिए मैं जो है वीडियो बना चुका हूँ और उसकी प्लेलिस्ट बना रखी हैं। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर की अलग अलग। यदि आपको उसमें नहीं मिल रही हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। साथ ही चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन कर देना है ताकि जो भी वीडियो अपलोड करे सीधा नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। दोस्तों क्यूसीए खंड ए का फर्स्ट प्रश्न आपका था एएलयू और सीयू की कार्य क्षमता सूचीबद्ध करें। तो दोस्तों आप देख सकते हैं यहाँ पर आप आंसर स्क्रीन को रोक देंगे। जहाँ पर आपका प्रश्न होगा, जो आपको लिखना होगा, वहाँ पर मैं आपके लिए स्क्रीन रोक दूंगा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन देख सकते हैं दोस्तों आप। दूसरा प्रश्न है एक बाइट में कितने बिट होते हैं। आप देख सकते हैं एक बाइट में 8 बिट के बराबर स्पेस होती है, जगह होती है। दूसरा प्रश्न आप देख सकते हैं किन्हीं 4 खोज इंजनों के नाम बताइए। आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों आपको मैं फिर सूचित कर देता हूँ, सेशन वाइज व्हाट्सअप ग्रुप बना रखा है, लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और आपको किसी भी सब्जेक्ट का असाइनमेंट चाहिए, आप कमेंट में आप लिख सकते हैं सब्जेक्ट कोड, या आप जो है व्हाट्सअप पर मुझे मैसेज कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं 4 नंबर प्रश्न की ओर। यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है। आप देख सकते हैं यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। और उदाहरण आप देख सकते हैं यहाँ पर www.flipkart.com, ठीक है। वैसे आपको यूआरएल के बहुत सारे उदाहरण देखने को मिलेंगे, ये उदाहरण आपके लिए सरल और सटीक रहेगा। अगला 5वां प्रश्न है खंड ए का। आप देख सकते हैं यहाँ से, और स्क्रीन को यहाँ पे मैं रोक रहा हूँ। अगला बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। खंड ए का अंतिम प्रश्न है आपका, ठीक है ना। इसमें आपको एक लाइन, एक शब्द और ज़्यादा से ज़्यादा 30 शब्द में उत्तर देना था, ठीक है ना। MS पावर पॉइंट में स्लाइड शॉर्टर का क्या उपयोग है, तो आप देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों खंड बी की तरफ। फर्स्ट प्रश्न जो था आपका कुछ इस प्रकार से था। इसमें आपको किन्हीं 4 प्रश्नों के जवाब देने थे, जिसमें से मैंने फर्स्ट प्रश्न ले लिया था मॉडेम पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। यहाँ पर थोड़ा मैं स्क्रीन को सही कर देता हूँ, ठीक है। अब आप जो है व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। दूसरा प्रश्न जो था वो था आपका कुछ इस प्रकार से था, ठीक है ना। इसमें कुल मैंने 6 अंतर लिए हैं, जिसमें से फर्स्ट अंतर, सेकंड आप देख सकते हैं। हालांकि ये दोनों सॉफ्टवेयर एक दूसरे के काफ़ी समान है, परंतु इसमें कुछ निम्नलिखित अंतर भी हैं। 2 अंतर आप यहाँ से देख सकते हैं। उसके बाद में तीसरा और चौथा अंतर यहाँ से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे की तरफ अपन। 2 अंतर आपके ये हैं, तो कुल 6 अंतर हैं। आप चाहते हैं तो 5 भी लिख सकते हैं या 4 भी लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मेरे हिसाब से एक एक लाइन में अंतर है, तो आप उस हिसाब से सभी लिखने हैं। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों वो हमारा था तीसरा, ईमेल खाते बनाने और प्राप्तकर्ता को ईमेल संदेश भेजने के विभिन्न चरण जो हैं वो आपको वर्णन करने हैं। तो 7 चरण हैं, ठीक है ना। आप देख सकते हैं यहाँ से 7 चरण। आगे बढ़ते हैं दोस्तों अपन। इसी प्रश्न का जो है आंसर आप यहाँ से और देखना है। देख सकते हैं ईमेल का उपयोग कैसे करें से लेकर पूरा समय करने का समय 5 से 10 मिनट का लगता है। यहाँ तक आप जो है व्यवस्थित रूप से लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, ठीक है ना। ये भी आप लिख सकते हैं ध्यान दे से आगे तक, ये लिखे या ना लिखे तो भी कोई बात नहीं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चौथा प्रश्न जो आपका था वो था MS एक्सेल के विभिन्न गणितीय फंक्शन का, उनके उपयोग और उदाहरणों को आपको समझाना है, वर्णन करना है। आप देख सकते हैं MS एक्सेल में 7 सामान्य गणितीय फंक्शन है, ठीक है। 7 फंक्शन कुछ इस प्रकार से हैं। उसके आगे मैंने कुछ और भी लिखा है इससे संबंधित, ठीक है ना। और साथ में उदाहरण, जो 7 उदाहरण थे यहाँ पर मैं स्क्रीन रोक रहा हूँ। उसके आगे उदाहरण के साथ MS एक्सेल में प्रयुक्त 7 गणितीय कार्य जो हैं आप देख सकते हैं। हेडिंग डाल के आपको लिख देना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। खंड सी अंतिम खंड है। इसमें मैंने फर्स्ट प्रश्न
आपको 4 में से किन्हीं 2 प्रश्न को करना था, जिसमें मैंने फर्स्ट प्रश्न आपके लिए लिया था प्रोटोकॉल क्या है, विभिन्न प्रोटोकॉल को विस्तार से आपको समझाना है। तो दोस्तों वैसे प्रोटोकॉल कई प्रकार के होते हैं, जैसे कि प्रोटोकॉल एक सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है ना, जो कुछ नियमों से मिलकर बना होता है। हम इनको इस तरह परिभाषित कर सकते हैं, आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से, अच्छी तरीके से हेडिंग डाल के आप जो है लिख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, प्रोटोकॉल के आविष्कार से संबंधित कब हुआ, किसने किया है, ठीक है ना। उसके बाद प्रोटोकॉल के सारे प्रकार होते हैं, यहाँ पर शायद 7 प्रकार होंगे, सारे प्रकार होते हैं 7, जो भी आप देखना, यहाँ पर जो है टाइपिंग के समय कुछ मिस्टेक हुई है, 10 प्रकार है मैंने लिए शायद। तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कंप्यूटर के बहुत सारे, सही है, बहुत सारे प्रकार होते हैं जिनके बारे में नीचे बताया गया है। यानी प्रोटोकॉल कई प्रकार के होते हैं, जिसमें मैंने 10 प्रकार लिए हैं और 10 ही में से मैंने 5 का वर्णन किया है, ठीक है ना। इन 5 का मैंने वर्णन किया है, आपको 10 हेडिंग डाल के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आपको सब लिखना है ऐसे, ठीक है ना। मैंने जो है गणना नहीं की है। तो सबसे पहले मैंने लिया था टीसीपी। टीसीपी का पूरा नाम आप देख सकते हैं, ठीक है ना, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल है, ठीक है ना। आप देख सकते हैं टीसीपी के बारे में क्या काम है इनका, ठीक है। दूसरा मैंने लिया आईपी। आईपी का पूरा नाम इंटरनेट प्रोटोकॉल है। आपके एग्ज़ाम के लिए, जब आपके एग्ज़ाम होगा तो एक एक नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे, उसमें आपको ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि आईपी का पूरा नाम क्या है, इस प्रकार से, ठीक है, और आईपी का काम क्या है वो। तीसरा मैंने लिया है यूज़र डायग्राम प्रोटोकॉल, ठीक है ना। और चौथा मैंने लिया है पीओपी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, ठीक है ना। पाँचों मैंने लिया है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। 5 का मैंने वर्णन किया है। बढ़ते अपन अगले प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न है आपका ये, अंतिम प्रश्न है खंड से का। प्रश्न है इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस के किन्हीं 2 प्रकार का वर्णन करना है। यानी कि मेरे हिसाब से ये प्रश्न पूछा है कि इनपुट डिवाइस के भी 2 और आउटपुट डिवाइस के भी 2, यानी निबंधात्मक प्रश्न है। तो किन्हीं 2 प्रकार को आपको वर्णन करना है, ठीक है ना। तो मैंने इनपुट डिवाइस की कुछ परिभाषा लिखी है, यहाँ पर देख सकते हैं आप। इनपुट डिवाइस कंप्यूटर को डेटा और निर्देश देने के लिए प्रयोग की जाती हैं, जैसे कि कीबोर्ड है, माउस है, ट्रैक बॉल और लाइन पेन है। यहाँ पर आपको क्या करना है, बीच में कोमा लगाने, ठीक है, माउस के बीच। कीबोर्ड के बारे में मैंने कुछ लिखा है, यहाँ पर देख सकते हैं हम कीबोर्ड। आगे बढ़ते हैं, कीबोर्ड के आगे जो अगला मैंने लिया है वो लिया लाइन पेन, सॉरी लाइट पेन, ठीक है ना। लाइट पेन के बारे में कुछ लिखा है। ये तो हो गया इनपुट डिवाइस की 2, ठीक है। अब हो जाता है आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस में मैंने लिया है मॉनिटर, ठीक है ना। और अगला जो मैंने लिया है, ठीक है, यहाँ पर देख सकते हैं इंकजेट प्रिंटर। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करना, और व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। किसी भी सब्जेक्ट का आपको असाइनमेंट चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सअप पर मैसेज कर सकते हैं, मैं आपको नंबर दे दूंगा कमेंट में। जय हिंद, जय भारत। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।